एक बंदा है, लैपटॉप खुला है, स्क्रीन पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। और बंदा क्या कर रहा है? पहले यूट्यूब खोला, फिर इंस्टाग्राम, फिर एकदम याद आया कि रिसर्च करनी है, फिर चाय, फिर थोड़ी और चाय, फिर सडनली रूम क्लीन करना जरूरी लगने लगा। 2 घंटे बाद डॉक्यूमेंट अभी भी ब्लैंक। और सबसे फनी पार्ट ये है कि उसको पता है उसे क्या लिखना है, फिर भी लिख नहीं पा रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी ही कहानी सुना रही हूँ, तो वेलकम टू द बैटलफील्ड। ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं है, ये है क्रिएटिव बैटल जो हर इंसान रोज लड़ता है। चाहे तुम राइटर हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, जिम स्टार्ट करना चाहते हो या बस लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो। और इसी इनविजिबल एनिमी को एक्सप्लेन करती है ये बुक, द वॉर ऑफ आर्ट। स्टीवन प्रेसफील्ड के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा विलन कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, ना लैक ऑफ टैलेंट, ना लैक ऑफ पैसा। सबसे बड़ा विलन है एक इनविजिबल फोर्स जिसका नाम है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम सिंपल है, तुम्हें वही काम करने से रोकना जो तुम्हें एक्चुअली करना चाहिए। एक लड़का था जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता था। आइडियाज पूरे थे, नोटबुक भर रखी थी वीडियो आइडियाज से। लाइटिंग रिसर्च की, कैमरा रिसर्च किया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर रिसर्च किया। पर प्रॉब्लम क्या थी? वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। हर बार वो सोचता, थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़ा और परफेक्ट सेटअप बना लेता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ। कल, फिर कल, फिर कल। 6 महीने निकल गए और एक दिन उसने देखा कि कोई और बंदा ऑलमोस्ट सेम आइडिया के साथ वायरल हो गया। तब उसको समझ आया, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम थी रेजिस्टेंस। स्टीवन प्रेसफील्ड कहता है, रेजिस्टेंस बहुत स्मार्ट होती है। ये कभी लाउड विलन बन के नहीं आती, ये बहुत लॉजिकल एक्सक्यूजेस बनाती है। जैसे अभी मूड नहीं है, थोड़ा और रेडी हो जाता हूँ, परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। और सबसे डेंजरस लाइन, कल से पक्का। रेजिस्टेंस का एक और फनी पैटर्न है, जितना इम्पोर्टेंट काम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। एक राइटर था जो नॉवेल लिखना चाहता था। हर दिन वो डेस्क पे बैठता और एकदम से उसको याद आता, बिल्स पे करने हैं, ईमेल्स चेक करने हैं, फ्रिज क्लीन करना है, और कभी कभी तो सडनली लाइफ के डीपेस्ट फिलोसॉफिकल थॉट्स भी आने लगते। लेकिन जब वो नेटफ्लिक्स देख रहा होता तब कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हारा रियल काम ही रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है। प्रेसफील्ड बोलता है, रेजिस्टेंस एक इंटरनल अलार्म सिस्टम है। जब भी तुम अपने पोटेंशियल के करीब जाते हो, अलार्म बजने लगता है। इसीलिए जो लोग एक्चुअली कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेट होता है, वो प्रो बनते हैं। अब ये प्रो वर्सेस एमेट्योर कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। एमेट्योर का माइंडसेट क्या होता है? एमेट्योर मूड का वेट करता है, मोटिवेशन का वेट करता है, इंस्पिरेशन का वेट करता है। और प्रो क्या करता है पता है? प्रो काम करता है, बस काम। एक म्यूजिशियन की कहानी है, उसको स्टेज पे परफॉर्म करना था। उस दिन उसका मूड टेरिबल था, हेडेक था, स्ट्रेस था, सब कुछ। उसने मैनेजर से बोला, यार आज परफॉर्मेंस कैंसिल कर देते हैं। मैनेजर ने बोला, टिकट बेच चुके हैं। और वो स्टेज पे गया। गेस व्हाट? वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकला, क्योंकि प्रो लोग मूड पे काम नहीं करते, वो कमिटमेंट पे काम करते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड खुद एक स्ट्रगलिंग राइटर था। काफी सालों तक उसने डजन्स जॉब की, ट्रक ड्राइवर, बारटेंडर, फ्रूट पिकर, और हर रात वो लिखता था। कोई गारंटी नहीं थी सक्सेस की, कोई ऑडियंस नहीं थी, सिर्फ एक डिसीजन था, मैं राइटर हूँ। ये आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम बोलते हो मैं यूट्यूब ट्राई कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस इजीली जीत जाएगी। लेकिन अगर तुम बोलते हो मैं क्रिएटर हूँ, फिर गेम चेंज हो जाता है। 2 दोस्त जिम ज्वाइन करते हैं। पहला बंदा बोलता है मैं थोड़ा वेट लूज करने की ट्राई कर रहा हूँ। दूसरा बंदा बोलता है मैं एथलीट बन रहा हूँ। दोनों सेम जिम जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एक्शन को ड्राइव करती है। प्रेसफील्ड का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस लव्स फियर। रेजिस्टेंस को डर बहुत पसंद है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वही चीज शायद तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रो करेगी। एक एक्टर था जो ऑडिशन से बहुत डरता था। हर बार वो एक्सक्यूजेस बना देता था,
फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि जिनके ऑडिशन से वो सबसे ज्यादा डर रहा है वही रोल्स एक्चुअली उसके ड्रीम रोल्स है। तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि डर एक कंपास है, जिधर डर है उधर ही ग्रोथ है। अब एक और सटल ट्रिक है रेजिस्टेंस की, ये तुम्हें बिजी बना देती है, प्रोडक्टिव नहीं, बिजी। अभी देखो एक एंटरप्रेन्योर था, उसको ना प्रोडक्ट लॉन्च करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, लोगो डिजाइन परफेक्ट कर रहा है, वेबसाइट फॉन्ट चेंज कर रहा है, बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है एक्सेप्ट एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च। ये सब काम गलत नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का फेवरेट स्ट्रेटेजी है इम्पोर्टेंट काम अवॉइड करो और सेफ काम में बिजी हो जाओ। ऑथर इसको बोलता है शैडो करियर्स, मतलब तुम रियल पैशन के आसपास घूमते रहते हो पर उसमें फुल्ली एंटर ही नहीं करते। जैसे कोई बंदा फिल्म मेकर बनना चाहता है, लेकिन वो क्या बन जाता है, फिल्म क्रिटिक, क्योंकि क्रिटिसाइज करना सेफ है, क्रिएट करना रिस्की है, और रेजिस्टेंस रिस्क से बहुत डरती है, इसीलिए तुम्हें भी डराती है। एक पेंटर था जो सालों से पेंट ही नहीं कर रहा था, उसके पास टैलेंट भी था और ट्रेनिंग भी, लेकिन वो बोलता मार्केट खराब है, राइट गैलरी नहीं मिल रही, अभी इंस्पिरेशन नहीं आ रही। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसको सिंपल चैलेंज दिया, रोज 2 घंटे स्टूडियो में बैठो, बस ना मास्टरपीस बनाना है ना एग्जीबिशन, सिर्फ बैठना है और पेंट करना है। पहले वीक में कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे वीक में भी एवरेज पेंटिंग्स, लेकिन 1 महीने बाद फ्लो आ गया और 6 महीने बाद उसने अपनी बेस्ट सीरीज क्रिएट की। क्योंकि क्रिएटिविटी कोई मैजिकल लाइटनिंग नहीं है, क्रिएटिविटी रूटीन से आती है। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग आइडिया देता है, वो कहता है जब तुम डेली काम करते हो तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हारी हेल्प कर रही है, आइडिया सडनली कनेक्ट होने लगते हैं, फ्लो स्टेट आ जाता है। एंशिएंट ग्रीक्स इसको बोलते थे म्यूज। प्रेसफील्ड कहता है म्यूज उनको मिलती है जो काम कर रहे होते हैं, म्यूज लेजी लोगों के घर का एड्रेस नहीं जानती। एक और फनी ऑब्जर्वेशन था, रेजिस्टेंस तुम्हें एक्सट्रीम रिएक्शंस देती है, या तो तुम काम बिल्कुल नहीं करोगे या फिर एकदम बिंज मोड में काम करोगे, फिर बर्नआउट। लेकिन प्रो लोग बोरिंग कंसिस्टेंसी चूज करते हैं, डेली काम, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। एक ऑथर अगर रोज 500 वर्ड्स लिखे तो एक साल में 1,80,000 वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब 2 नॉवेल्स। मैजिक नहीं है, मैथ्स है। प्रेसफील्ड का एक और ब्रूटल ट्रूथ है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एक्सक्यूजेस से, हर इंसान अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रहा है। इसीलिए जो लोग एक्चुअली अपना काम फिनिश कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली रेयर हो जाते हैं। एक फिल्म मेकर था, उसने अपनी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई फोन से, लाइटिंग टेरिबल, एक्टिंग बहुत एवरेज, लेकिन उसने फिनिश की। उसके दोस्त ने बोला यार थोड़ा और पॉलिश कर लेते हैं, लेकिन उसने अपलोड कर दिया। वो वायरल नहीं हुई, लेकिन उस प्रोसेस में उसने फिल्म मेकिंग सीख ली। नेक्स्ट फिल्म बेटर थी और तीसरी फिल्म फेस्टिवल में गई, और अगर वो पहली फिल्म परफेक्ट बनने के चक्कर में ही अटका रहता तो शायद आज भी प्लानिंग कर रहा होता। प्रेसफील्ड कहता है रेजिस्टेंस का एक ही क्योर है, शांत से बैठो और काम करो। इतना सिंपल और इतना डिफिकल्ट। और सबसे पावरफुल मूवमेंट क्या होता है, जब तुम रियलाइज करते हो कि रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। सक्सेसफुल लोग भी उसे फाइट करते हैं, राइटर्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, सब। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रेजिस्टेंस को बॉस बनाते हैं और कुछ लोग उसको बैकग्राउंड नॉइज बना देते हैं। इमेजिन करो अगर हर बार रेजिस्टेंस आए और तुम उसे बोलो थैंक्स फॉर द वार्निंग, मतलब काम इम्पोर्टेंट है, फिर तुम डेस्क पे बैठ जाओ, फिर कल भी, फिर परसों भी। एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे और रियलाइज करोगे कि तुमने कुछ क्रिएट कर दिया है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक किताब, एक चैनल, एक बिजनेस, एक स्किल, एक नई जिंदगी। और शायद इसीलिए स्टीवन प्रेसफील्ड ने बुक का नाम द वॉर ऑफ आर्ट रखा, क्योंकि क्रिएटिविटी कोई हॉबी नहीं है, ये वॉर है। वॉर तुम्हारे और दुनिया के बीच नहीं, तुम्हारे और तुम्हारी रेजिस्टेंस के बीच। और हर दिन एक छोटा सा बैटल होता है, लैपटॉप खोलना या फोन स्क्रॉल करना, जिम जाना या कल से बोलना, वीडियो रिकॉर्ड करना या स्क्रिप्ट परफेक्ट करते रहना,
बैटल छोटी लगती है, लेकिन सालों के बाद ये बैटल्स तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। तो अब एक ऑनेस्ट सा सवाल, वो कौन सा काम है जो तुम जानते हो कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस हर दिन तुम्हें उससे दूर रखती है? और अगर तुम सच में उस वॉर को जीत लो, तो तुम्हारी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।